आखिर कौन थी वे 3 स्तनों वाले राजकुमारी जिससे विवाह करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी धरती पर आना पड़ा। कहानी शुरू होती है पांड्य राज्य से, जहां राजा मलयध्वज पांड्य और रानी कंचन मलई संतान के लिए व्याकुल थे। रानी ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और वर दिया, मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी। भक्तों के लिए माता पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया। भव्य यज्ञ हुआ और अग्निकुंड से प्रकट हुई 3 वर्ष की दिव्य बालिका, लेकिन उसके 3 स्तन थे। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी इसे अपशकुन मानने ही वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई। उसके नाम हे राजन, यह स्वयं देवी शक्ति का अंश है। इसे एक योद्धा की तरह पालना। जब यह अपने भावी पति को देखेगी, इसका तीसरा स्तन स्वयं अदृश्य हो जाएगा। नाम रखा गया मीनाक्षी। समय बीता, मीनाक्षी ने युद्ध कला में ऐसे महारत हासिल की कि वे बड़े बड़े योद्धा कांप उठे। पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठी और फिर शुरू हुई उनकी विश्व विजय की यात्रा। धरती के सभी राजा पराजित हुए। फिर उन्होंने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र भी उनके सामने टिक न सके। ब्रह्मलोक तक भी उनका परचम लहराया, लेकिन उनका विजय अभियान यही नहीं रुका। अब उनकी दृष्टि पड़ा वैकुंठ पर, भगवान विष्णु का दिव्य धाम। मीनाक्षी अपने विशाल सेना के साथ वैकुंठ पहुंचे। शंखनाद गूंज उठा, चक्र और गदा के आभा चमक उठे। भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भीषण युद्ध हुआ, देवता स्तब्ध रह गए और अंततः वैकुंठ भी मीनाक्षी के वीरता के आगे झुक गए। अब उनका आत्मविश्वास अहंकार में बदल चुका था। उन्होंने सोचा अब केवल कैलाश ही शेष है, और फिर वो पहुंच गए कैलाश पर्वत। नंदी और शिव गणों को परास्त कर अंत में उनका सामना हुआ स्वयं महादेव से। महादेव शांत खड़े थे, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। जैसे ही मीनाक्षी की नजर शिव पर पड़ी, उनका तीसरा स्तन उसी क्षण गायब हो गया। तलवार उनके हाथ से गिर पड़ी। लज्जा से उनके सिर झुक गया। भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। उन्होंने समझ लिया, ये कोई साधारण योगी नहीं, ये स्वयं उनके स्वामी हैं, भगवान शिव। महादेव बोले, हे मीनाक्षी, तुम्हारे जन्म ही मुझसे विवाह के लिए हुआ। मैं जल्दी ही मदुरै आऊंगा। फिर हुआ वो भव्य विवाह, जहां स्वयं भगवान विष्णु ने भाई बनकर मीनाक्षी का कन्यादान की। आज भी मदुरै के मंदिर में पहले मीनाक्षी अम्मन का पूजा होते हैं, फिर सुंदरेश्वर शिव के। अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखें। जय मां मीनाक्षी।